अमी याग्निक, बोलिए क्यों ऐसा लग रहा है नेताओं को कि जुडिशरी जो है वो दखल दे रही है? एक नेता नहीं है, अरुण जेटली जी ने बात कही, उसके बाद समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव साहब ने यही बात कही, उसके बाद मायावती ने तो खुले तौर पर कहा कि इससे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में अगर एक साथ नहीं हुए और यूनाइटेड नहीं हुए तो। यहाँ पहली बात तो यहाँ ये कहना कि न्यायपालिका कोई इंटरफियरेंस कर रही है कि मायावती जी ने कुछ कहा और अन्य कोई नेताओं ने कहा, मुझे लगता है कि दे डू नॉट हैव द करेक्ट and the appropriate understanding of how the judicial system works and the legislature works. आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, सबका डिमार्केशन हो गया है कि इनको ये करना है, इनको ये करना है। लेजिस्लेटर्स को लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंट करना है, जुडिशरी को इंटरप्रेट करना है। अगर कोई मसला होता है तभी जुडिशरी के पास मैटर जाती है, तो जुडिशरी अगर उसको देख के, रिकॉर्ड देख के कुछ सजेशन दिया, तो इस पे आप पार्लियामेंट में जाके और ऐसा कहें कि भाई ये सिस्टम ही हमारे खिलाफ हो गई है, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। शायद ये होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपकी फेलियर छुपाने के लिए आप किसी और सिस्टम को दोष दे रहे हैं। आप जाके जवाब दे सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे कंस्ट्रेंट्स ये है, हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। पर सीधे ऐसे काउंटर एलिगेशन कर देना या कोई एलिगेशन कर देना या कुछ ऐसा स्टेटमेंट कर देना जो शोभनीय नहीं है, इस सिस्टम को किसी अलग इंडिपेंडेंट सिस्टम के बारे में बोलना वो उचित नहीं है। तो ये शायद ऐसा है कि ये फेलियर है उनकी सिस्टम का, वो काम नहीं कर पाते हैं या तो पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो कर नहीं रहे हैं। तो आपने डाल दिया जुडिशरी पे, आप जाके बता सकते थे कि भाई हम ये ऐसा बजटरी एलोकेशन है तो यहाँ नहीं कर सकते, या हमें जरा ज्यादा टाइम चाहिए, या तो हमें कुछ उसमें बदलाव लाना है। पर आप ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट कर दो, ये बिल्कुल उचित नहीं है। याग्निक जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अमिताभ जी पूछ लीजिए। अमिताभ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे परिचय में दिया गया कि आप भी कानून क्षेत्र में यानी शायद वकील होंगी आप। वकील हैं शायद। हाँ, वकील हैं। मुझे नहीं पता, माफी चाहता हूं। तो जब ये ऐसी बातें कर रही हैं तो सरकार जाके यदि अपील फाइल करती है और वो नहीं सुनी जाती है, जैसे मैं इनको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो न्यायिक जो अपॉइंटमेंट्स के लिए एनजेएसी बना, उस एनजेएसी के बाद जो रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, उसमें क्या सरकार ने कोशिश नहीं की थी कि जुडिशरी एक बहुत ही उसमें बैलेंस्ड व्यू ले, क्योंकि पारदर्शिता बहुत आवश्यक है न्यायपालिका के जितने भी भर्तियां होती हैं उसके लिए। और ये अभी अपारदर्शी व्यवस्था थी न्यायपालिका में, उसके लिए सरकार और विधायिका और कार्यपालिका ने कोशिश की, जिसको कि न्यायपालिका ने एकदम एक तरफ सर किनारे करके और उसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या सरकार उसमें नहीं की थी? एनजेएसी एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है याग्निक जी, आप उसको ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ राजनीति से अलग हट के बात करिए, संविधान का विषय है। संविधान में शक्ति संतुलन जो बनाया गया है, उसमें कानून की व्याख्या करना, उसके बारे में जैसे कोई अपील फाइल होती है, आपने कहा कि कोई जाता है मसला लेके तभी उस पर सुना जाता है। आपको मैं ध्यान दिला दूं कि सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी आजकल बहुत सारे मसले ले रहा है। और इवन अब मुझे तो पता चला है कि व्हाट्सएप के जरिए भी अब PIL फाइल होने लगे हैं। तो इस तरह की जब स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें थोड़ा एक मर्यादा, जो कि अभी जस्टिस राय ने कहा, बहुत बड़ी बात कही कि मर्यादा और साथ में गंभीरता, इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। अभी राजनीतिक हितों से ऊपर उठ के आप याग्निक जी बात करने की कोशिश करिए, मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं। सर, ये स्थिति आ रही है कि राष्ट्रपति को ये कहना पड़ रहा है जी। हाँ अमी जी आप बोल लीजिए पहले, फिर मैं नागेंद्र जी के पास जाऊंगा। बोलिए अमी जी। हाँ, नहीं, आप मेरे जो यहाँ मित्र बैठे हैं वो मुझे कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है, हम PIL की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो PIL की वजह से 90s और 80s में जो PIL का दौर हुआ, तो इतने बड़े क्लासेस को, डिसएडवांटेज क्लासेस को इतने अच्छे फायदे हुए हैं सोशल जस्टिस के मायने में। आपकी पार्टी अगर सोशल जस्टिस समझ लेती तो ये मसले ऐसे स्टेटमेंट नहीं देती। मैं PIL के खिलाफ नहीं हूं मैडम, मैं PIL के खिलाफ नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स को स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं करने चाहिए बिना समझे कि आप जुडिशरी पे ऐसे अपना फेलियर है तो किसी और सिस्टम पे नहीं डाल सकते। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं, क्या जुडिशरी के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति को के बारे में टिप्पणी करे कि राष्ट्रपति राजा नहीं है? देखिए,
संयम मर्यादा बहुत आवश्यक है तीनों धड़ों के लिए। उत्तराखंड के जस्टिस जोसेफ ने जो टिप्पणियां की थी राष्ट्रपति के ऊपर में, और बहुत सारी चीजें की थी उन्होंने ये भी कहा था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। देखिए, इस तरह की चीजें जो हल्की टिप्पणियां न्यायपालिका करने से बचे। मैं उस न्यायपालिका के एक धड़े का हिस्सा हूं, इसलिए मुझे भी उसका सम्मान करने की जो एक उत्तरदायित्व जिम्मेवारी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम एक देश के नागरिक हैं भारत के, और संविधान की मर्यादा और उसकी संप्रभुता की रक्षा हो, ये मेरा भी दायित्व ही नहीं बनता है, मेरा सपना भी है। आप ऐसी हल्की बातें करके कि मैं पीआईएल की बात कर रहा हूं, पीआईएल आज भी उतना ही रेलिवेंट है, और पीआईएल के जरिए वाकई में बहुत सी अच्छी चीजें हुई हैं। मैं इसमें कहीं यदि आपको गलतफहमी हुई है कि मैं पीआईएल, कहिए कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करे, नहीं ऐसी बातें ना करे। पीआईएल इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू दिस कंट्री। मैंने कहाँ मना किया? अभिनव जी, आपको पता नहीं है कि पीआईएल की वजह से कितने लोगों को मैं डिनाई कहाँ कर रहा हूँ, कितना फायदा हुआ है। आप कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं लॉयर होके कि हल्की बात करते हो? कैसा मैंने कौन सा हल्की बात? रोहित जी, मुझे बताइए मैंने कौन सी हल्की बात की? ऑफ द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। देखिए, मैं खुद एपेक्स कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने कहा कि संतुलन जरूरी है, मर्यादा जरूरी है। आप जबरदस्ती इसको यदि राजनीतिक रंग दे रहे हैं, मैंने क्या मर्यादा को उल्लंघन किया है? मैंने ये कहा कि पीआईएल वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने पीआईएल के विषय में नहीं कहा, मैंने कहा कि आजकल पीआईएल, आपको गलतफहमियां हो रही हैं क्योंकि आप राजनीतिक विचारधारा से सोच रही हैं इस दृष्टि को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पीआईएल कभी कोई गलत नहीं है, लेकिन पीआईएल के जरूरी नहीं है कि सरकार जाके कोई विषय कह रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही है। कई ऐसे मसले हैं जहां पर कि सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट खुद भी फैसले ले रही है। ये समझिए आप इस बात को। मैं लास्ट कमेंट देना चाहता हूं नागेंद्र राय साहब से। जब राष्ट्रपति तक को ये कहना पड़ जाए कि संतुलन बना के रखना चाहिए, संतुलन बना के चलना चाहिए, तीनों अंगों को अपना अपना काम देखना चाहिए, तो सर जहां से मैंने पहला सवाल पूछा था लक्ष्मण रेखा का, क्या आपको लगता है कोई लक्ष्मण रेखा पार कर रहा है? क्या आपको लग रहा है जुडिशरी में एक्टिविज्म हावी हो रहा है? देखिए, जुडिशरी में एक्टिविज्म है, और मैंने कहा कि कुछ बातें गलत हो सकती हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि जुडिशरी जितनी काम कर रही है सब अच्छा है, गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा इस कंट्री में प्रॉब्लम है कि हम दिखावें कि हम सबसे बड़े हैं, ये समस्या, और सबको इनसिक्योरिटी फीलिंग, आजकल पॉलिटिशियन क्या है, सबको एक भय बना हुआ है। आपको मैं एक किस्सा सुना दूं कि 1959 में हम लोग बनारस पढ़ते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। उस जब बनारस गए थे तो 4 दिन यूनिवर्सिटी में रहे और एक सिपाही साथ में नहीं था। एक वो जमाना था। आज देखिए क्या हो गया है कि एक मुखिया भी 2 सिपाही लेके चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक ये देश पहुँच गया, आप समझ लीजिए। इस परिस्थितियों में एक दूसरे पर शंका करना, गाली देना, गलौज करना, अपनी प्रभुत्ता दिखाना, ये सब चीज़ें जो इतनी बढ़ गई हैं कि आप कितना भी डिबेट कीजिए, अभी इस परिस्थिति में हम लोग हैं कि कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। अब जो नेता केस में फंस जाए उसके लिए जुडिशरी खराब है। अब जो आदमी को क्या नाम है कि कोई कोर्ट से सही फैसला भी हो तो उसको कहेगा ये गलत हो गया। तो इस टाइप से ठीक है, तो ऐसे तो समाज चलता नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है, उसके भी अच्छे काम किए हैं। अगर पार्लियामेंट को भी रोज आदमी गाली दे, एग्जीक्यूटिव को भी रोज गाली दे, तो उससे भी समाज नहीं चलेगा। इसलिए सबसे निचोड़ यही है कि हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के बारे में भी सोचे। न्यायपालिका भी, तभी मैं समझता हूँ कि तीनों में सामंजस्य, न्यायपालिका का भी दायित्व बनता है, भी करना पड़ेगा। हाँ, न्यायपालिका का भी दायित्व बनता है कि वो अपनी मर्यादा समझे। लेकिन ये भी समझने की बात है सर, किसी को अगर न्यायपालिका का भी दायित्व, किसी को सरकार से इंसाफ की आस है, इंसाफ की उम्मीद है, वहाँ से उसको नहीं मिलता, वहाँ उसे लगता है गलत हो रहा है, वो अदालत के दरवाजे पहुंचता है, बिल्कुल, तो अदालत को उसकी सुनवाई करनी होती है। बिल्कुल, उसको जाना चाहिए और कोर्ट देता है, कोर्ट हमेशा कोर्ट देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।